नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सभापति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी थी, लेकिन विपक्ष की हार हो गई और हार ऐसी कि स्पेलिंग तक नहीं आती है विपक्ष को। जी हां, समय सीमा की बात छोड़ दीजिए, स्पेलिंग गलत कर दी, फॉर्मेट भी नहीं पता है, वो काम जो रोज करना है वो भी नहीं जानता है विपक्ष, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। पंकज जी, जरूरी हो गया है कि अब पढ़े लिखे लोगों को संसद भेजा जाए, उनके लिए भी एग्जाम करवाया जाए, केवल चुनाव ही एक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। नहीं रोहित, आपने पहली लाइन कहा कि तैयारी पूरी थी। मैं ये कहूंगा तैयारी ही तो नहीं थी। हाँ। सिर्फ लाया गया और वो देश को दिखाने के लिए लाया गया कि हमने उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया। लेकिन मुझे ये समझाइए कि पढ़े लिखे लोग अब एग्जाम करवा के भेजने की जरूरत है क्या, कि ABCD सिखा के एग्जाम करवाया जाए, फॉर्मेट पूरा तैयार किया जाए, पेपर आए, पेपर करवा के तब भेजा जाए, केवल चुनाव एक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। नहीं, फॉर्मेट भी मिलता है। आप वो संसद सचिवालय में जाइएगा तो उसका एक फॉर्मेट, प्रिंटेड फॉर्मेट फॉर्म में है वो। अब इन्होंने नहीं लाया, जानबूझ के नहीं लाया होगा, क्योंकि जिस तरह की खामियां बताई गई है। एक PC मोहन साहब हैं, वो शायद महासचिव हैं, महासचिव हैं PC मोदी साहब। तो उन्होंने सदन में पेश किया था इसे। अब वो पढ़े लिखे आदमी है, राज्यसभा के महासचिव हैं PC मोदी, उनके पास जानकारी नहीं हो ये मैं मान नहीं सकता। अब बताइए खामियां कैसी है, दर्शक पहले समझेंगे और उसके बाद दर्शक ये फैसला करें कि जानबूझ के लाया गया था या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया है, या माहौल बनाने के लिए। पहली बात, संविधान के आर्टिकल 90C के अनुसार किसी भी प्रस्ताव को लाने से पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने नोटिस नहीं दिया, आनंद फानंद में सीधे प्रस्ताव ले आया। पहली गलती। दूसरा गलती आपने बताया है कि वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं था, जो कि मिलता। वो अगर चाहते पता लगाते तो 4 सांसद से बात की, जो भी पुराने लोग हैं वो बता देते कि कैसे कैसे। तीसरी गलती यह है कि अच्छा बताइए कि आपको लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला रही है और गलती स्पेलिंग है? मतलब ये नहीं, वही बात है, सिर्फ माहौल बनाना मेरा मकसद था। नहीं, माहौल बनाना नहीं, इसमें साफ साफ ये कहा गया है और राज्यसभा सचिवालय की ओर से कहा गया है कि जो आपने भेजा है विश्वास प्रस्ताव, उसमें गंभीर खामियां हैं और वो उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जल्दीबाजी में लाया गया था। ये कहा गया है आधिकारिक रूप से, ये रिकॉर्ड में अब हो गया कि उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए आनंद फानंद में इन्होंने ये काम किया था। सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर है। और यह भी लिखा गया है कि इस महाभियोग नोटिस का मकसद देश की संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचाना है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह हरिवंश जी का उसमें सिग्नेचर है, जो उन्होंने जब ये लिखा है उसमें। ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नेता उठ के कुछ भी बोल दे। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। अगर राज्यसभा सचिवालय ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा का हनन के उद्देश्य से जल्दीबाजी में लाया गया, या फिर जो उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश जी ये कह रहे हैं कि इस महाभियोग नोटिस का मकसद ही देश की संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचाना है, तो सोचिए कितनी गंभीर बात है। और अभी तक, कल ये खारिज हुआ है, अब तक विपक्ष के किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोला। सोचिए कितनी बड़ी शरारत है ये, कितना बदमाशी है। मतलब मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि बिहेवियर विपक्ष के दल की तरह होना चाहिए। आप सड़क छाप, गुंडे, मवाली, लफंदर नहीं है। वही तो चल रहा है, कभी मारपीट, कभी क्या कहते हैं, कुछ ऐसे बयान जो बवाल करवाएं, दलितों को दलितों से लड़ाओ, दलितों को वंचितों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से, यही तो चल रहा है ना। नहीं, एक होता है राजनीति, कई नेता ऐसा करते हैं कि जो अपना टारगेट वोटर है, जैसे कोई दलित है, गरीब है, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो जैसे उसके बीच जाके बोल दिया कि संविधान खतरे में है और तुम्हें वोट नहीं देने देंगे, तो ये राजनीति है, वहां तक चलती है। लेकिन जब आप जीत के आते हो तो आपको देश चलाना होता है, और यहां पे इस तरह की बदमाशी नहीं हो सकती। अच्छा बताइए, नोटिस को बेतरतीब तरीके से बिल्कुल तैयार किया गया था, कई खामियां थी। नोटिस जिसको लिखा गया था, जिसके प्रति, उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, पूरी याचिका में उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग गलत है।
साथ में संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया गया, एक कमी हो तब तो पता चले कि ठीक है भाई यहां ब्लंडर हुआ होगा। कमियां ही कमियां है, सीरीज 5-6 कमियां तो हमने यहां बैठे बैठे गिना दी। बिल्कुल। और यह हैरान करने वाला है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लोगों की नजर में विवादास्पद बनाना, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना था, और कोई कारण नहीं। इससे पहले भी है न लैंग्वेज मानसून सही सत्र में है, अगस्त में भी इसी तरीके का विश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी, जब बच्चन के नाम पर बवाल मचा था। देखिए, सब पता है विपक्ष को, कोई वहां बेवकूफ नहीं बैठा, लेकिन जानबूझ के शरारत करना इसे बोलते। अच्छा बताइए, कोई विपक्ष का कोई नेता ये कहे कि जो हरिवंश जी ने कहा है या राज्यसभा के जो महासचिव कह रहे हैं या राज्यसभा का सचिवालय कह रहा है वो गलत है? नहीं, हंस रहे हैं, मक्कारी से हंस रहे हैं। ये सब जानबूझ के किया था इन्होंने। लेकिन जिन 70 सांसदों के साइन थे पंकज जी, जिन 70 सांसदों के साइन थे, वही आप कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ के केवल बेतरतीब तरीके से ला दिया। 70 सांसद इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते हैं। देखिए, यहां यूनिटी शो करना है, यहां कोई टेक्निकल, देखिए गंभीरता, मैं यही कहता हूं, गंभीरता जब आप वहां जाते हैं ना, ठीक है मैं चुनाव के दौरान जो कर रहा हूं ये एक बार मैं संसद के अंदर बैठा हूं तो मेरी पहली ड्यूटी यही है कि मैं देश, संविधान और देश कैसे बढ़िया चले इसके बारे में सोचूं। हां, सरकार का कोई भी योजना हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसको मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करूंगा और घेरने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी विद्वता से, नियमों से, कायदे से। मैं उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना, आपको सचिवालय जाकर एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बिंदु पकड़ने पड़ते हैं, नोट्स तैयार करने पड़ते हैं। यहां तो बढ़िया बढ़िया वकील हैं जो कहते हैं कि मैं 11 बजे से सेशन था, 10:55 में आया, 1 मिनट बैठा, उसके बाद कैंटीन में बैठा हुआ था। अरे भाई, आप प्रणब मुखर्जी साहब को देख लीजिए, पता है वो कितना समय पास करते थे सचिवालय में, एक एक किताब, डॉक्यूमेंट, सब पॉइंट। तभी तो वो बोलते थे तो लगता था कि सुने। आजकल के सांसदों को पहले लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना पंकज जी। यही तो मैं बोल रहा हूं। नहीं, अभी भी हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते लिखते हैं। आप जाइए, देखिए, न्यूज में रहने वालों के पीछे मत भागिए। ये तो ऐसे जाएंगे और वहां फटाक से जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आएंगे और बाहर माइक पे आके बोलेंगे दुनिया हिला दूंगा वगैरह। ये वही कह रहा हूं कि केवल आम, ये रील वाले दौर में केवल आम युवाओं पर फर्क नहीं पड़ा है, रील वाले सांसद भी तमाम आ गए हैं। अब देख ही रहे हैं ना कि जब आ रहे हैं तो कार से उतरने से लेके संसद भवन में अंदर जाने से लेके अपने बैग के लेके साड़ियां कैसे, गाना लग रहा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे देश बढ़िया चल जाएगा। आपके जो 4 फैन फॉलोइंग्स है सोशल मीडिया पे वो वाह वाह कर लेंगे। लेकिन गंभीर मुद्दा है ये। देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने भी बनाए हैं, बहुत मेहनत से बनता है कोई भी संस्था, साख बहुत मेहनत से क्रिएट होती है। 10 साल, 20 साल, 50 साल जब कोई संस्था अच्छे से काम करती है तब लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है। किसी को बदनाम करना या किसी को गलत तरीके से डिमीन करने में क्या जाता है किसी का? अब बताइए कि प्रधानमंत्री का मुखौटा लगा, एक सांसद का मुखौटा लगा दिया प्रधानमंत्री का, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ चल के हंस रहा है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है। ये बच्चे करते हैं भाई। अरे मैं अभी बोल रहा हूं, कांग्रेस के पास बहुत मैच्योर लोग हैं, उन्हें बताना चाहिए कि देखो भैया, तुम सड़कों पे जो कर लो, उन्हें लाया नहीं जाएगा, उन्हें पंकज जी सामने लाया नहीं जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार के वर्चस्व पर सवाल उठ जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब कोई कल को जाके गांधी परिवार करेंगे, कपड़े उतार के नाचना शुरू कर देगा तो सब बोलेंगे वाह वाह क्या डांस किया है। ऐसा थोड़ी ना होता है। यूं ही थोड़ी चले गए इतने करीबी छोड़ छोड़ के। नहीं, अनकंफर्टेबल है बहुत सारे जो मणिशंकर अय्यर जैसे वफादार लोग यूं ही विरोध में थोड़ी बोलना शुरू कर रहे हैं। नहीं, जो भी इनके साथ जो इस तरह के मैच्योर लोग थे, कुंवर नटवर सिंह से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके, अभी देखिए ना एक एक करके सब सामने आएंगे। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल इसी मुद्दे पर, गांधी परिवार और नेताओं को लेकर एक छोटा सा सवाल, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद चर्चा खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस का चेहरा है, कोई नेता है, ठीक है? आपको लगता है कोई है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? नहीं, उत्तर प्रदेश का जो हो। हाँ, तो यही दोनों, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे तो कई नेता हैं। आज तक प्रमोद तिवारी को इन्होंने कभी सामने रखा ही नहीं। ठीक है, आप राज्यसभा में उनको लाकर वो बना देते हैं उपनेता अपनी तरफ से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी उनको चेहरा बनाए नहीं। और शायद चेहरा बनाते पंकज जी
तो ये एक दो सीट पे तो ना सिमटते। नहीं, मैच्योर लोगों को चेहरा बनाएंगे नहीं। ये कैसे लोगों का चेहरा बनाएंगे पता है? एक आदमी था जो कांग्रेस के लिए नारे लिखा करता था, तुकबंदी मिलाता था। आजकल वो सांसद है, शायरी बोलता रहता है, मैं भूल गया उसका नाम, इमरान प्रतापगढ़ी। एग्जैक्टली, वो अब चेहरा है। आप कभी बात करवा लीजिए मैच्योर बात, ऐसे मत। वो शायरियां बहुत मारेगा, लेकिन नियमावली पूछ लीजिए कि संसद में अगर महाभियोग लाया जाना है तो आपको क्या करना है, तो बोलेगा ये सब मत पूछो, इतना पढ़ना होता तो नेतागिरी थोड़ी ना करते। तुकबंदियां करवा दो कि जहाज से आते थे महाराज और गिरते थे, डूबते थे समंदर में लहरें उड़ती थी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस इस तरह के फालतू फालतू बकवास करता है। जो मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको सचमुच में पता है और जिन्हें पता है क्या वो आगे हैं? आप केवल तुकबंदियों की बात मत कीजिए, वो बहुत लोगों के लिए शायरियां और कविताएं पढ़ते थे। कभी कहा करते थे, तेरे कद के बराबर किसी का कद नहीं होगा, इलाहाबाद वालों याद रखना बात मेरी, सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बहुत ऐसे। अब बताइए, वो 2 कौड़ी का शायर जिससे इधर उधर आके शायरियां कराते थे, कांग्रेस के लिए वो नारे लिखना शुरू कर दिया तुकबंदी लगा के, उसको देखिए आज कहां पे बैठा दिया स्टार। वही तो ऐसे लोग आएंगे। प्रमोद तिवारी मतलब कि कितने 9 चुनाव तो खुद जीत कर आए, बेटी जीत रही है। उनसे मैंने कई बार इस सवालों के जवाब भी मांगे, मुकर जाते हैं, क्या बोले, बेचारे मजबूर हैं। तो वही बातें हैं कि आपने जिस तरीके कहा मैच्योर नेता लाना नहीं चाहते हैं और फिर खामियाजा देख रहे हैं कि केवल माहौल बनाना है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर और माहौल बनाकर मजे लूटने हैं बस। और इसी वजह से अब जनता इनको समझने लगी है। पंकज जी बहुत बहुत जी, पंकज जी, इसी कांग्रेस में रोहित, जनार्दन द्विवेदी, आनंद शर्मा, यहां तक कि कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, मैं एक सांस में कम से कम 50 नेताओं के नाम गिना सकता हूं जो उच्छृंखल नहीं है। मतलब कॉलेज के लड़कों की तरह 6 पैक एब, हॉकी स्टिक, हेलमेट। अरे एक बार तो एक आदमी कूद गया संसद भवन के अंदर, वो रंगीन सा वो गैस वाला लेके, और हमारे साहब कह रहे थे कि वो बहुत अद्भुत क्रांतिकारी है भगत सिंह। ऐसे इतना आसान नहीं है भगत सिंह वाला। भगत सिंह बहुत विचारवान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। वही तो है, हर पटकने वाला भगत सिंह नहीं हो जाता। पंकज जी, फिलहाल अब जनता समझने लगी है। ऐसे में इस चर्चा पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।